It appears to me she is lying about postmortem at 25:00. I watched Zafar Abbas from JDC Foundation interview just after Amir Liaquat death, where he suggested her family to allow postmortem. Police surgeon and others were also in the view of postmortem to be done, but it was Miss Bushra and the family who opposed at that time. Even they went to High Court to stop police from doing postmortem. खुश आमदीद व सलाम, मैं हूं मिडिफाइड, द फर्स्ट एंड ओनली अनबायस्ड पाकिस्तानी यूट्यूब न्यूज चैनल। तो आज की सबसे पहली न्यूज बुशरा इकबाल से रिलेटेड है, जो कि लेट आमिर लियाकत की वाइफ थी। रिसेंटली वो एक पॉडकास्ट के ऊपर गई, हाफिज अहमद के पॉडकास्ट के ऊपर। उधर उनसे कुछ क्वेश्चंस हुए जहां पर उन्होंने जवाब सिर्फ आमिर लियाकत की तारीफों से भरे हुए दिए। वो मैंने उनकी पूरी लाइफ देखा है कि वो सूद से बचे। बहुत सारी चीज़ें थी उनकी जो कहने वाली हैं। मैं कहना चाहती यूँ हूँ क्योंकि अब और कोई नहीं है जो ये बता पाएगा उनकी जो क्वालिटी। वो उनकी आदत थी कि गिन के नहीं खर्च करते थे, गिन के देते नहीं थे कभी किसी मांगने वाले को। और अगर उसने 50 मांगे हैं तो वो 100 देंगे, ये आलम था उनका। और पता नहीं लातादाद लोगों के ऑपरेशंस करवाए, लातादाद लोगों की शादियाँ, जहीज। लेकिन उस दौरान उन्होंने कुछ चीजें छुपाने की भी कोशिश की। इट सीम्स लाइक कि लोगों ने नोटिस किया। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले कमेंट में बताया, तो बेसिकली वो अपनी वीडियो में ये बताई थी कि जब पोस्टमार्टम होके आया था तो उन्होंने ही कहा था कि आप ले जाएं, कोई ऐसा मसला नहीं है। यानी कि आमिर लियाकत की कोई ऐसी नेगेटिव रिपोर्ट नहीं है जिसकी वजह से उनकी डेथ हुई है। लेकिन जेडीसी वाले जफर अब्बास का जो इंटरव्यू आया था आफ्टर आमिर लियाकत की डेथ का, उसके अंदर उन्होंने यही बताया था कि आमिर लियाकत की फैमिली ने मना कर दिया कि उनका पोस्टमार्टम नहीं होगा। कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे शायद वो इसलिए इस बात को छुपाने की कोशिश कर रही हैं कि अगर इस तरह होता तो आमिर लियाकत की डेथ के बाद एक नया पंडोरा बॉक्स ओपन हो जाता, और शायद वो उनकी इमेज को बचाने की कोशिश कर रही हैं। और सिर्फ यही नहीं, इस पॉडकास्ट में इसके अलावा भी उनसे काफी ज्यादा क्वेश्चंस किए गए। उनसे कुछ क्वेश्चंस किए गए बच्चों के बारे में, तो वहाँ पर भी काफी ज्यादा उन्होंने पॉजिटिव कमेंट्स दिए, जैसे कि मेरी बेटी ये, मेरी बेटी वो। और बेटा मेरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर ली उसने लंदन से, और अभी CA कर रहा है, और अब एक साथ ही जॉब भी कर रहा है। बेटी मेरी अभी BS कर रही है। माशाल्लाह दोनों ज़हीन, माशाल्लाह दोनों वेरी टैलेंटेड बहुत। लेकिन दूसरी तरफ कमेंट्स में तो लोगों का कुछ और ही कहना था। जैसे फॉर एग्जांपल आमिर लियाकत तो कहता था कि बुशरा बीबी मुझे बहुत ज्यादा तंग करती थी, और आमिर लियाकत ने ये भी कहा था कि बुशरा बीबी ने उनके बच्चों को उनके खिलाफ किया था। इन शॉर्ट बेसिकली उनको काफी ज्यादा हेट मिल रहा था इस बात पे कि जब आमिर लियाकत जिंदा थे तब वो कुछ और थी और अब वो कुछ और हो चुकी हैं। जैसे साशा फैरी कहती हैं, आमिर भाई के ओल्ड और लास्ट इंटरव्यू देखा जाए तो उसमें उन्होंने इस औरत का पर्दाफाश किया है कि किस तरह इसने बच्चों के दिल में जहर भरा और बेटी किस तरह गालियां दिया करती थी। और आगे आप पढ़ सकते हैं कि इन्होंने क्या लिखा हुआ है। इसके अलावा आप ये भी कमेंट्स देख सकते हैं, इसके अंदर भी लोग वही चीज को दोबारा दोहरा रहे थे लेकिन डिफरेंट वर्ड्स में। लेकिन बात ये चीज मैटर नहीं करती, आप लोग इसके बारे में क्या कहते हैं वो चीज ज्यादा मैटर करती है। इसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और लोगों के मुताबिक क्या अरूप जतोई, जो कि डकी भाई की बीवी है, ऑन कैमरा और उनकी मम्मी के सामने ड्रामे करती है। तो डकी भाई ने अपने चैनल पे एक व्लॉग अपलोड किया जिसका टाइटल था आप क्रिकेट मैच देखने मत जाया करो। उसके अंदर डकी भाई ने ये कहा था कि अगर 200 के लाइक्स आ गए तो वो दोबारा श्रीलंका जाएंगे मैच देखने के लिए। और उसके अंदर ये हुआ कि डक्की भाई ने अपनी बीवी यानी कि अरूप जतोई से भी पूछा कि आपने जाना है या नहीं जाना, जिस पर उन्होंने कहा कि नहीं मैंने नहीं जाना। लेकिन ऑब्वियसली लोगों को ये लग रहा था कि ये सिर्फ एक ड्रामा है, ऑन कैमरा ड्रामा है। आकिब अंसारी कहते हैं अरूप बहुत चालाक है, साथ की मम्मी के सामने बहाना बना रही है कि मैं नहीं जाऊंगी, बाद में चुपके से निकल लेगी। और सिर्फ यही नहीं, दूसरी साइड पे हम सराजा कहते हैं अबे साले कभी भाई या माँ बाप को भी ले जाया कर, मुनीब का इतना दिल करता है, तेरी बीवी भी फेक करती रहती है, नहीं जाना नहीं जाना, फिर चले भी जाती है। और आगे ये क्लाउन वाले इमोजी लगाए हैं। अब आप लोग इस बात से कितना इत्तेफाक करते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगली बात कर लेते हैं अरीब परवेज और डक्की भाई के बारे में। डक्की भाई ने अपनी इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी लगाई, लेकिन वो किस चीज के बारे में थी वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। अब रिसेंटली आप लोग में से क्रिकेट फैंस तो जानते होंगे कि लाहौर में पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश का मैच हुआ था, जिसको डक्की भाई, अरीब परवेज और शहर में देहात वाले 2 भाई भी देखने गए थे, जो कि पाकिस्तान बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली जीत गया था। अब क्योंकि यहाँ पर ये चारों गए हुए थे, वहाँ पे फैंस काफी ज्यादा पागल हो गए थे और वो बिल्कुल ऊपर चढ़ गए थे एज डक्की भाई सेड। उसके बाद डक्की भाई ने ये भी कहा कि वो बहुत मुश्किल से अरीब की गाड़ी पे बैठ के निकले थे, लेकिन उन्होंने वीडियो में ये भी कहा कि फैंस इतने पागल हो गए थे कि उन्होंने गाड़ी को थप्पड़ मारना शुरू कर दिया और गाड़ी को भी नुकसान पहुंचाया। और जिस पर डक्की भाई ने अरीब से माफी भी मांगी कि मेरी वजह से सब कुछ हुआ है तो मुझे माफ कर देना। लेकिन ये क्या है? ये पता नहीं टूटा गया। ये पहले से था या अभी हुआ है? ये यार ये पहले नहीं था। अरीब टूट गई भाई। अच्छा ये भी है, ये भी सेल्फी भी ली, वीडियो भी नहीं। आप लोगों ने इसकी
गाड़ी का जो है ना काम खराब कर दी। फटाफट ही पैसा नंबर दो यार लोग। बचत हुई है कि नहीं हुई? बचत हो गई ऐसे यार। लेकिन सबसे बड़ी बात कि एक मिसकंसेप्शन पैदा हो गई थी। हुआ ये था कि अरीब की गाड़ी की पीछे वाली लाइट जो है लेफ्ट वाली वो टूटी हुई थी, तो डक्की भाई को ये लगा कि वो उनकी वजह से टूटी है, मतलब जो फैंस हैं जो थप्पड़ मारे थे उनकी वजह से टूटी है। अब ये बात तो डक्की भाई ने वीडियो में बोल दी और व्लॉग भी अपलोड कर दिया। जाहिर है उसके बाद लोगों ने फिर टेंशन में आना ही था तो उन्होंने पूछना शुरू कर दिया और ऐसा ही हुआ। लेकिन वो चीज सच नहीं थी। डक्की भाई ने इस चीज को क्लियर करते हुए अपने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी लगाई जिसमें वो ये कह रहे थे कि उनको पता लगा कि ये इनकरेक्ट था जो उन्होंने बात कही थी उसके अंदर। बेसिकली वो हेडलाइट पहले से टूटी हुई थी, उन्होंने पुरानी वीडियोस और पिक्चर्स उठाकर देखी थी। आप खुद सुने कि उन्होंने क्या कहा। अच्छा, मैंने अभी व्लॉग डाला है, उसके अंदर जो है ना अरीब भाई की गाड़ी की लाइट जो है ना एक पहले से टूटी हुई थी, तो वो हमें पता ही नहीं था। हमें लगा कि जब वो हमारा मीटअप हो रहा, लोग आ रहे तो वो उस वजह से टूटी है, लेकिन फिर बाद में हमने कोई पुरानी कोई वीडियो फोटोज वगैरह देखी थी, उसके अंदर जो है ना पहले से टूटी हुई थी। तो मैं कहा क्लियर कर दूं, काफी लोग जो है परेशान हो गए थे और सॉरी मैंने जो है ना फटाफट कह दिया कि भाई लोगों की वजह से टूटी है, वो पहले की लाइट टूटी हुई थी। मैं कहा क्लियर कर दूं। लेकिन भाई जो भी था, आप लोग इसके बारे में क्या कहते हैं कि इस तरह की हरकत होनी चाहिए थी या नहीं होनी चाहिए थी, और क्यों नहीं होनी चाहिए थी, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब आगे बात आने लगी है दोबारा से पैसों के बारे में। तो सईद इकबाल के बारे में एक बहुत बड़ा रूमर था। रिसेंटली हुआ ये कि वो एक पॉडकास्ट पर गए जहां पर होस्ट ने उनसे एक सवाल पूछा जो कि उनके लिए काफी ज्यादा फेमस हुआ था, यानी कि उनका रूमर बहुत ज्यादा फैला हुआ था कि उन्होंने एक वीडियो से अराउंड 20 लाख रुपए कमाए हैं। पर सईद इकबाल कहते हैं क्या बात है भाई, काश कि मैं इतने कमा सकता। इन शॉर्ट वो काफी ज्यादा ऑफेंड भी हुए थे। फील तो ऐसा ही लग रहा था कि वो ऑफेंड हुए हैं, लेकिन साथ में वो थोड़े थोड़े इमोशनल भी हो गए थे कि इससे बेहतर पाकिस्तान में रहने से बेहतर बंदा बाहर चल जाए, और बाहर चल जाए तो उसका हर सोशल मीडिया जो मोनेटाइज्ड हो जाता है। और सबसे बड़ी चीज जो उन्होंने मेंशन की कि इवन स्नैपचैट भी मोनेटाइज हो जाता है। मैं आपको थोड़ा सा प्ले करके दिखा देता हूँ कि उन्होंने क्या कहा। कुछ लोग कह रहे हैं उस वीडियो से आपने कोई 20-30 लाख रुपए कमाए। ओए काश कमा लेता भाई, दुआ करो काश आ जाए, कोई स्पॉन्सर आ जाए, बोले यार ये ऐसा हमें ना UFC फाइट में आपको लेके जाना है, नहीं 20 लाख रुपए 20 लाख रुपए कमाए इबाद भाई ने। अल्लाह करे कमा ले भाई 20 लाख, अल्लाह करे कमा ले। 5-10 आपको दे देंगे। सर आपको एक बात बताऊं मजे की बात ये कि जब हम पाकिस्तान में रह रहे हैं ना, जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं अपना लाखों रुपए का नुकसान करें, लाखों रुपए यहाँ रहकर, क्योंकि अगर आप बाहर चले जाएं और आपका इंस्टाग्राम भी मोनेटाइज है, आपका फेसबुक भी मोनेटाइज है, इवन स्नैपचैट भी मोनेटाइज है। स्नैपचैट जो फिल्टर वगैरह लगा के स्नैप भेजते हैं, जानू मैंने पार्टी कर ली, सब कुछ किया हमने अल्हम्दुलिल्लाह। भाई मुझे तो नहीं पता था कि आप स्नैपचैट से भी पैसे कमा सकते हो, लेकिन अगर आप लोगों को पता है कि किस तरह कमाते हैं तो गुड लक टू यू। अगली बात आ जाती है खान साहब 69 की तरफ से, जो कि बहुत बड़े पाकिस्तान के PUBG मोबाइल के प्लेयर्स रह चुके हैं। उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी लगाई जहां पे उन्होंने एक वोट सिस्टम लगाया जिसमें वो पूछ रहे थे कि व्लॉगिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, उसके लिए नया चैनल बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। तो मोस्टली लोग यस ही कह रहे थे। अब चूंकि सारे लोग ही व्लॉग्स में घुसते जा रहे हैं तो लेट्स सी कि ये अपना व्लॉगिंग चैनल कब शुरू करते हैं। लास्टली हम बात करने वाले हैं अरसलान ऐश के बारे में। तो अरसलान ऐश को तो आप लोग सारे जानते ही होंगे। मैं तो उनको 2017 से कवर करता आ रहा हूँ, जब उन्होंने पहला एवो जीता था। तब भी उनके यही मसले थे और अब भी उनके यही मसले चाह रहे हैं। वो क्या मसला था मैं आप लोगों को बताता हूँ। उन्होंने अपने ट्विटर यानी कि एक्स के ऊपर एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने ये लिखा, समटाइम्स आई विश आई डिडंट हैव पाकिस्तानी पासपोर्ट। लेकिन ये किस वजह से कहा, क्या वजह हो सकती है? हो सकता है कि उनका वीजा दोबारा से रिजेक्ट हो गया हो, आई एम नॉट श्योर। बट कमेंट्स में तो लोग यही कह रहे थे, विच इज एक्चुअली काइंड ऑफ सैड, कि वो पाकिस्तान को वर्ल्ड वाइड में फेमस करना चाह रहे हैं लेकिन उनका अपना वीजा ही रिजेक्ट हो रहा है। उन्होंने ये डायरेक्टली तो नहीं कहा, लेकिन इंडिकेशन यही लग रही है। पर अरसलान ऐश को काफी लोग मोटिवेट भी कर रहे थे कि कोई बात नहीं, इट्स ओके, एवरीथिंग विल गेट बेटर। लेकिन असली क्वेश्चन तो ये है कि ये वाकई बेहतर हो जाएगा? आप लोग इसके बारे में क्या कहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अभी के लिए मिटीफाइट के पास इतनी न्यूज थी। मैं आप लोगों से मिलता हूँ अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।